नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड के संविधान के पश्चात आज हम चीन के संविधान को पढ़ेंगे। चीन के संविधान को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा और 19वीं शताब्दी से उसके संवैधानिक विकास का अध्ययन करना होगा। 19वीं सदी से प्रारंभ होकर 20वीं सदी के मध्य तक चीन का संवैधानिक और राष्ट्रीय इतिहास साम्राज्यवादी कुचक्रों का परिचय देता है। लेकिन हम चीन के संविधान, जो कि नया संविधान 1982 का है, जो वर्तमान समय में यदि हमें चीन के संविधान का अध्ययन करना है तो हम 1982 के संविधान का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, चीन जो है वो एक ऐसा देश है जिसकी समस्त व्यवस्था मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित है। मार्क्सवादी विचारधारा के विषय में आप अपना प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या थी। मार्क्सवाद लेनिनवाद का चीन की तत्कालीन परिस्थितियों में अध्ययन क्रियान्वयन ही माओवाद है। इस प्रकार चीन के वर्तमान संविधान का वैचारिक आधार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद है। अब इतिहास की गहराई में ना जाकर हम वर्तमान समय में जो चीन का संविधान है, जिसे 1982 का संविधान कहा जाता है, उसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जनवादी चीन के नए संविधान में 138 अनुच्छेद हैं, जो 4 अध्यायों में विभाजित है। कई लोगों का ये मानना है कि पुराने संविधानों की तुलना में नया संविधान कई दृष्टियों से नूतन है। जैसे इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों का सार समाविष्ट है। इन अनुभवों को अब कानूनी रूप दे दिया गया है। दूसरा, इसमें समाजवादी मार्ग पर चलने के लिए 4 प्रमुख सिद्धांतों, जिसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, साम्यवादी दल का नेतृत्व, मार्क्सवादी लेनिनवादी तथा माओ तसे तुंग के विचारों का संकलन उपलब्ध है। साथ ही साथ ये इस बात की गारंटी भी है कि चीन का साम्राज्यवादी विकास सही और निश्चित मार्ग पर हो रहा है। इसके साथ ही चीन का जो नया संविधान है, जिसे कि हम 1982 का संविधान कहते हैं, समाजवादी समाज के निर्माण के साथ साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर भी बल देता है। चीन के नए संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहली जो चीन के संविधान की विशेषता है वो है संक्षिप्त संविधान। यद्यपि 1975 और 1978 के संविधान की तुलना में 1982 का संविधान अपेक्षाकृत व्यापक है, लेकिन यदि विश्व के अन्य देशों के साथ इसके संविधान की तुलना की जाए तो चीन का संविधान अपेक्षाकृत संक्षिप्त है। वर्तमान समय में चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद और 4 भाग हैं। इसमें एक प्रस्तावना है और प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास के अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन और सामाजिक व्यवस्था को भी परिभाषित किया गया है। दूसरी जो विशेषता है चीन के संविधान की वो है लिखित और निर्मित। चीन का जो नया संविधान है वो अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह ही लिखित है और इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी हम कह सकते हैं। संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन है। संविधान के दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के तीसरा अध्याय राज्य संरचना अर्थात सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों पर प्रकाश डालता है। तो संविधान का चौथा अध्याय राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय राजधानी आदि का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से लचीला संविधान।
चीन के संविधान को यदि हम परिभाषित करें तो चीन का संविधान एक कठोर संविधान कहा जा सकता है। संविधान में संशोधन यद्यपि उसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जा सकता है जो चीन के सामान्य कानूनों के निर्माण का कार्य करती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है यहाँ अलग अलग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद 64 में वर्णन किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए और ये प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि साधारण कानूनों के निर्माण और संशोधन, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दोनों भिन्न है। अतः इस दृष्टि से हम चीन के संविधान को कठोर संविधान की श्रेणी में रखेंगे। ऊपर से चीन के संविधान को मोटे मोटे रूप से यदि हम देखते हैं तो ये कठोर संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इस दृष्टि से इसे लचीला संविधान कहा जा सकता है क्योंकि अकेली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में संशोधन कर सकती है। एक दलीय व्यवस्था होने के कारण